नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा सिन्हा। दोस्तों, यदि किसी में जुनून, मेहनत, संयम और प्रतिभा हो, तो उसका सपना पूरा करने में कोई रुकावट नहीं बन सकता। दोस्तों, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यशस्वी जायसवाल की। राजस्थान रॉयल्स के युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलते हुए आईपीएल मैच में तूफानी अंदाज से शतक ठोककर सनसनी मचा दी है। यशस्वी जायसवाल ने मुंबई इंडियन के खिलाफ खेलते हुए 62 बॉल्स पर 124 रनों की तूफानी पारी खेली। यशस्वी ने आईपीएल 2023 में 428 रन बना लिए हैं और वे ऑरेंज कैप के हकदार बन गए हैं। उन्होंने इस मैच में 200 स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 16 चौके और 8 छक्के मारे थे। श्री ने चेन्नई के खिलाफ 77 रन की शानदार पारी खेलते हुए मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। आइए दोस्तों, मैं यशस्वी जायसवाल की कहानी सुनाने का प्रयास करती हूँ। साथ ही साथ मैं इस कहानी में ये भी बताऊंगी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो यशस्वी के लिए फरिश्ता बनकर आया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मेरे इस वीडियो को फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। यशस्वी का जन्म 28 दिसंबर 2001 को सूर्यावा भदोही उत्तर प्रदेश में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके जो पिताजी थे उनका नाम था भूपेंद्र कुमार जायसवाल और वे जो उनके पिता थे उनकी अपनी स्थानीय गांव में हार्डवेयर की एक छोटी सी दुकान थी। ये अपने 6 भाई बहनों में चौथे नंबर के थे। क्रिकेट खेलना यशस्वी को बहुत अच्छा लगता था और ये जुनून इस कदर बढ़ गया था कि उन्होंने पापा से अपने ज़िद की कि मुझे मुंबई आप भेज दीजिए। पापा भी जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करके उन्हें मुंबई अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेजे। लेकिन रिश्तेदार के पास भी उनकी जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो अब क्या करते हैं कि यशस्वी वहाँ से उनका घर छोड़ देते हैं और वहीं पर एक जो दूध की डेयरी थी वहाँ पर छोटे मोटे काम करने लगते हैं, चाय बनाना और वहाँ पर सफाई वफाई का काम, पानी भरने का, ये सब करते थे। और उसके बाद फिर वो एक क्रिकेट का प्रैक्टिस के लिए चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो डेयरी के मालिक थे उन्होंने यशस्वी का सारा सामान फेंक दिया और यशस्वी को बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोला कि तुम यहाँ का तो कुछ डेयरी का काम करते नहीं हो, बस क्रिकेट में प्रैक्टिस में लगे रहते हो। अब यशस्वी काफ़ी हताश हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, संघर्ष करते रहे। अब इतनी बड़ी दोस्तों बात हो गई, इसके बाद भी उन्होंने ये बात ना अपने पापा को बताई और ना ही जो वहाँ पर रिश्तेदार थे उनको बताई, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पापा मुझे वापस ले जाएं और मेरा क्रिकेट का जो शौक़ है, मेरा जुनून, वो छूट ना जाए। अब आगे क्या हुआ, उन्होंने मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के जो फाउंडर थे उनसे मदद मांगी। तो जो वो फाउंडर थे उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर आप एक मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम आपको टेंट में रहने देंगे। और वे बहुत खुश हो गए। उनको ये लगा कि अगर मैं अच्छे से मैच में परफॉर्म कर लूँगा तो मुझे यहाँ रहने मिलेगा और मैं आराम से सुबह उठते ही साथ प्रैक्टिस अपनी चालू कर दूँगा। वो मैच में यशस्वी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसे टेंट में रहने को मिल जाता है, बस उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। और अब क्या होता है, वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने के बाद बस उसको ये चिंता सताने लगती है रात के खाने की। कैसा मैं इंतज़ाम करूँगा, क्या करूँगा, कैसे खाऊँगा? कई दिन तो बेचारे भूखा रहता था। अब पैसे कुछ आ जाएँ उसके लिए क्या करता था कि स्कोरिंग का काम करता था, एम्पायरिंग का काम करता था और बॉल जब खेल होते थे, मैचेस होते थे, लोग बॉल को मारते थे, इधर-उधर जब बॉल जाती थी तो ढूँढ के लाते थे, जैसे कि उनको पैसा मिल जाए। पानी पूड़ी बेचकर भी वो पैसा कमाते थे। और वानखेड़े स्टेडियम की जब वो लाइट देखकर बड़ा खुश होता था और खुद से बोलता था कि एक दिन मैं ज़रूर वहाँ पर खेलूँगा। और आज हम वो देख ही रहे हैं कि उसका सपना किस तरह साकार हुआ है। ये जो संघर्ष था 3 साल तक चलता रहा, लेकिन इस बीच यशस्वी ने अपना संघर्ष जारी रखा।
बात है दोस्तों 2013 में, जो कि यशस्वी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। देखते हैं अपन कैसे साबित हुआ। आज़ाद मैदान में एक मैच था। उसके बाद क्या हुआ कि ज्वाला सिंह नाम के जो व्यक्ति थे, वे अपने पुराने दोस्त को देखे और उनका दोस्त भी हाथ हिलाकर उनको अपने पास बुलाने के लिए हाथ हिलाया। तो ज्वाला सिंह पुराने दोस्त को बहुत समय बाद देखे, बड़े खुश हो गए और वहाँ पर वो पहुँचे। तो क्या हुआ, अचानक वो नेट्स के पीछे खड़े थे। उन्होंने देखा कि यह बल्लेबाजी करने के लिए मुश्किल विकेट था और सभी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जब यशस्वी आए तो उन्होंने गेंद की को इतने आराम से, बड़ी सफाई से मारना शुरू कर दिया और उसके खेल से ज्वाला सिंह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। अब जैसे ही वो यशस्वी अपनी नेट प्रैक्टिस करके बाहर निकल रहा था, तो ये आगे बढ़े और उससे बात करना चाहे। तो यशस्वी उनकी बातों पे इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा, भाई कहाँ रहते? तो बोला, मैं यहीं रहता हूँ। फिर उसने पूरा बताया कि हाँ, यहाँ पर मैं टेंट पे रहता हूँ, ग्राउंड जो मैन हैं और जो यहाँ के स्थानीय माली हैं उनके साथ मैं रहता हूँ। धीरे धीरे फिर वो अपने संघर्षों के बारे में बताया। तो ज्वाला सिंह को अपनी उस पे उस बच्चे की कहानी सुनते सुनते अपनी कहानी याद आने लगी और उस बच्चे में वो अपने आप को देखने लगे। ज्वाला सिंह ने यशस्वी जायसवाल से पूछा कि क्या आपने कोई ऐसा कोई शील्ड जीती है या फिर ऐसा कोई स्कोर बनाया है? तुम हमको तो मेरे घर आना, पूरा रिकॉर्ड लेकर आना। क्योंकि उसने ये बताया कि हैरिस जो शील्ड में 200 रन बनाए और 8 विकेट्स लिए। तो ज्वाला सिंह को ये लगा क्या कि कई बच्चे इम्प्रेस करने के चक्कर में झूठ रिकॉर्ड बता देते हैं। तो उन्होंने अपने घर में बुलाया, तो ये पूरा रिकॉर्ड लेके, ये पूरा यशस्वी ने पूरा रिकॉर्ड लेकर उनके घर पहुंचा। अब क्या हुआ कि सब कुछ वही रन्स थे, विकेट्स लिखे थे उस रिकॉर्ड में जो यशस्वी ने बताए थे। अब हुआ क्या कि वो उससे जब बात करते करते काफ़ी क्लोज होने लगा यशस्वी। तो यशस्वी ने अपना पूरा बताया कि मुझे नहीं खेलना है, यहाँ पर लोग मुझे डराते हैं कि तुमको पुलिस पकड़ लेगी, है ना। गलत चीज़ें उसके दिमाग में डाल दी थी। अब उसको ज्वाला सिंह को ये लगा कि इस बच्चे को मुझे मानसिक रूप में भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो नेगेटिविटी, गलत चीज़ जो लोगों ने भर दी है, उसको मुझे साथ ही साथ खेल की जो प्रैक्टिस करवाना, उसके साथ साथ ये भी मुझे, क्योंकि दोस्तों ये एक मानसिक पहलू था जिस पर मैंने, मतलब ज्वाला सिंह ने व्यक्तिगत रूप में काम किया। ज्वाला सिंह ने कहा कि मैं तुमको पूरी तरह सारी चीज़ें तुमको मुहैया कराऊंगा। सारे जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं कोचिंग के दौरान, वो सब कुछ मैं दूंगा। और वाकई में वो एक उसको अपने बेटे की तरह रखा। और यशस्वी के जो माता पिता थे, उन्होंने ज्वाला सिंह को पूरी तरह यशस्वी को सौंप दिया। उन्होंने कहा, आप इसको बस क्रिकेट की प्रैक्टिस दीजिए, बाकी जो काम करवाना है वो आप उससे करवाइए। आइए दोस्तों, अब हम यशस्वी जायसवाल के अवार्ड्स और अचीवमेंट की ओर नज़र दौड़ाते हैं। 2018-19 विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 203 रन्स इन ए सिंगल इनिंग्स बनाए थे और वे बने थे यंगेस्ट बैट्समैन डबल सेंचुरी बनाने वाले लिस्ट ए क्रिकेट के। 2019-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 203 रन्स स्कोर करे थे। 2020 अंडर-19 वर्ल्ड कप में उन्होंने 400 रन्स स्कोर करे थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला था। 2020-21 में विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में उन्होंने 103 रन्स बनाए थे।
आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने 2.40 करोड़ में खरीदा था। 22 दिसंबर 2020 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए अपना डेब्यू करा था। 2 अक्टूबर 2021 को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना हाफ सेंचुरी बनाया था। 2021 में भी राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2.40 करोड़ में खरीदा था। 2020 में 3 मैचेस में 40 रन बनाए थे। 2021 में 10 मैचेस में 249 रन्स बनाए थे। 2023 आईपीएल की शतकीय पारी जो यशस्वी ने लगाई है वो उसकी चर्चा हमने पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद जब वो शतक लगाए उसके बाद वे काफ़ी इमोशनल हो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद मैदान में एक टीन के मकान में रहा करता था और मैं सोचता था कि कब मैं इसके अंदर जाऊं, वानखेड़े स्टेडियम में मैं खेलूं, और वो जो शोर था वो मुझे काफ़ी आकर्षित करता था। और अब मैं आगे के बारे में सोच रहा हूँ। यशस्वी मैंने कहा मैच के बाद मैं खुद को डिसिप्लिन में रखता हूँ और उसी पे काम करता हूँ। फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो अपने काम पर है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता हूँ। यशस्वी जायसवाल को देखकर देश के करोड़ों बच्चों को संभावनाएं दिखती हैं, जिनका परिवार का जो आर्थिक संघर्ष है हर रोज चुनौती देता है। दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ कमेंट्स लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।